हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंच रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं, आज के जो फ़िक्रात हैं वो इंतहाई ज़्यादा अहम है। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इजी सेंटेंसेस। मैं तेज़ नहीं भाग सकता, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कांट रन फास्ट। आई कांट रन फास्ट, या आप आई कैन नॉट रन फास्ट भी बोल सकते हैं। रन का मतलब है भागना या दौड़ना, फास्ट तेज़। मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता, ये मैं तेज़ नहीं भाग सकता। आई कांट रन फास्ट। क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूँ? कैन आई बारो योर लैपटॉप? कैन आई बारो योर लैपटॉप? क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूँ? कैन आई बारो योर लैपटॉप? वो ट्रैफिक में ज़िंदा बच सकता था। ही कुड सर्वाइव इन द ट्रैफिक। ही कुड सर्वाइव इन द ट्रैफिक। वो ट्रैफिक में सर्वाइव कर सकता था या वो ट्रैफिक में ज़िंदा बच सकता था। ही कुड सर्वाइव इन द ट्रैफिक। क्या आप नमक इधर दे सकते हैं? कुड यू पास मी द सॉल्ट? कुड यू पास मी द साल्ट? क्या आप नमक इधर दे सकते हैं? साल्ट का मतलब है नमक। कुड यू पास मी द साल्ट? तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू शुड सी ए डॉक्टर। यू शुड सी ए डॉक्टर। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू शुड सी ए डॉक्टर। जैसे कि आप जानते हैं, जब किसी भी शख्स की तबीयत ठीक नहीं होती तो हम मोस्टली उसको ये सजेस्ट करते हैं, उसको ये मशवरा देते हैं कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आप इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं, यू शुड सी ए डॉक्टर। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर। ये वाला जो फ़िक्रा है, ये वाला जो जुमला है, मोस्टली हम ये छोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनको नसीहत करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि आपको बड़ों की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। आपको बाज़ार में होना चाहिए। यू शुड बी इन द मार्केट। यू शुड बी इन द मार्केट। आपको बाज़ार में होना चाहिए। यू शुड बी इन द मार्केट। आपको ट्रेन में सफ़र करना चाहिए। यू शुड ट्रैवल बाय ट्रेन। यू शुड ट्रैवल बाय ट्रेन। आपको ट्रेन में सफ़र करना चाहिए। यू शुड ट्रैवल बाय ट्रेन। ट्रैवल का मतलब है सफ़र करना। ट्रैवल मीन सफ़र करना। मेहरबानी करके घर को साफ़ करें। प्लीज़ क्लीन द हाउस। प्लीज़ क्लीन द हाउस। क्लीन का मतलब है साफ़ करना। क्लीन मीन साफ़ करना। हाउस घर। मेहरबानी करके घर को साफ़ करें। प्लीज़ क्लीन द हाउस। मेरे पास बात करने को बहुत कुछ है। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मेरे पास बात करने को बहुत कुछ है। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी फॉर बीइंग लेट। जैसा कि आप जानते हैं, जब अमूमन हम लेट हो जाते हैं किसी भी जगह पे, या हमने कहीं जल्दी जाना होता है, जब हम ताख़ीर से पहुँचते हैं तो हम अगले बंदे से माफ़ी कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं, सॉरी फॉर बीइंग लेट। देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। अगर आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है तो आप कह सकते हैं, आई हैव डन माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। आई लाइक यू। लाइक का मतलब पसंद करना। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है, तो आप उसको बोल सकते हैं। आपको जो है वो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली उसको बात कर सकते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ या तुम मुझे पसंद हो। आई लाइक यू। आई लाइक यू। मुझ पर एक एहसान करो। डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर। मुझ पर एक एहसान करो। डू मी अ फेवर। क्या सब ठीक है? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? क्या सब ठीक है? ये एक सवालिया फ़िक्रा है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस है कि आप अगले बंदे से पूछ रहे हैं, इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? मैं शहर कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गो टू द सिटी? हाउ कैन आई गो टू द सिटी? मैं शहर कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गो टू द सिटी? गो का मतलब है जाना, सिटी शहर। तुम एक तालिब इल्म हो। यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट। अगर फ़र्ज़ किए कोई भी शख्स आपसे ये बात पूछ लेता है, आपसे आपके काम के बारे में कि आप क्या करते हैं, अगर आप तालिब इल्म हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं तालिब इल्म हूँ। तब इंग्लिश में इसको यूँ बता सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। अगर वो यानी कि अगला बंदा तालिब इल्म हो तो आप कह सकते हैं, यू आर अ स्टूडेंट। तुम एक तालिब इल्म हो। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। यू आर नॉट माई फ्रेंड। यू आर नॉट माई फ्रेंड। आप मेरे दोस्त नहीं हैं। यू आर नॉट माई फ्रेंड। फ्रेंड कहते हैं दोस्त को। वो बहुत बहादुर आदमी है। ही इज़ वेरी ब्रेव मैन। ही इज़ वेरी ब्रेव मैन। ब्रेव कहते हैं बहादुर को, मैन आदमी। वो बहुत बहादुर आदमी है। ही इज़ वेरी ब्रेव मैन। तुम अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अलोन। यू आर नॉट अलोन। अलोन कहते हैं अकेले को या तन्हा को। तुम अकेले नहीं हो या आप तन्हा नहीं हैं।
You are not alone. मैं गुम हो गया हूँ। I'm lost. I'm lost. मैं गुम हो गया हूँ या मैं खो गया हूँ। I'm lost. ये कितना खर्च होगा? How much does it cost? How much does it cost? ये कितना खर्च होगा? या इसके ऊपर जो है वो कितना खर्च आएगा, इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, आप ये भी बोल सकते हैं। How much does it cost? ये कितना खर्च होगा? माजरत मैं नहीं कर सकता। Sorry, I can't make it. Sorry, I can't make it. अगर फ़र्ज़ किया आपको कोई शख्स कोई काम करने को बोलता है, अगर वो काम आप नहीं कर सकते, वो काम आपको नहीं करना आता, तो आप उस बंदे से जो है वो माज़रत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं सॉरी आई कांट मेक इट, मैं नहीं कर सकता। वॉशरूम कहाँ है? वेयर इज़ द वॉशरूम? वेयर इज़ द वॉशरूम? वॉशरूम कहाँ है? या जो है वो बाथ कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, बैतुल खला कहाँ है? आप सब ये इनके फ़िक्रा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर इज़ द वॉशरूम? वॉशरूम कहाँ है? उससे वार्निंग दे दी गई है। ही हैज़ बीन वार्न। ही हैज़ बीन वार्न। जैसे कि आप जानते हैं, जब कोई भी शख्स कोई ऐसा इलीगल काम करता है, कोई ऐसा गलत काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो मोस्टली हम उसको वार्न करते हैं, उसको वार्निंग देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपने ऐसी हरकत जो है वो नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। उससे वार्निंग दे दी गई है। ही हैज़ बीन वार्न। आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। आई एम वेरी बिज़ी टुडे। आई एम वेरी बिज़ी टुडे। आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। आई एम वेरी बिज़ी टुडे। मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई है। माई एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड। माई एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन कहते हैं दरख्वास्त को। एप्लीकेशन दरख्वास्त। एक्सेप्ट का मतलब है मंजूर हो जाना। मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई है। माई एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड। बेहतर होगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। अगर कोई शख्स जो है वो कोई भी सर्वेंट अगर कोई काम जो है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं कर रहा होता, तो मोस्टली हम उसको ये सजेस्ट करते हैं कि यार बेहतर ही है कि आप लोग जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। अदरवाइज़ जब आपकी इंसल्ट होती रहेगी, आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, तो बेटर ही है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। बेहतर होगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। क्या तुम्हें पानी चाहिए? डू यू वांट वाटर? डू यू वांट वाटर? ये एक सवालिया फ़िक्र है, यानी कि हम अगले बंदे से पूछ रहे हैं कि आपको पानी चाहिए? डू यू वांट वाटर? वाटर कहते हैं पानी को। तुम क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप क्या ढूंढ रहे हैं या आप क्या देख रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? क्या कोई सवाल है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्या कोई सवाल है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जवाब किसको आता है? हु नोज़ द आंसर? हु नोज़ द आंसर? जवाब किसको आता है? ये जवाब किसे मालूम है? जब हम कोई भी सवाल करते हैं मोस्टली गैदरिंग में, तो हम उस वक़्त ये ज़रूर पूछते हैं कि इसका जवाब किसको आता है। तो आप इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं, हु नोज़ द आंसर, यानी कि जवाब किसे मालूम है। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली जो है वो इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपकी ज़रूर अच्छी होनी चाहिए, आपकी ज़रूर जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जैसे कि आप जानते हैं आजकल पाकिस्तान में ना ही जॉब है, ना ही बिज़नेस है, लोग बेरोज़गार हैं, काम करने को मिलता नहीं है। तो डेफ़िनेटली आजकल ऑनलाइन काम करने का एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप जो है वो ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जब हम जॉब या बिज़नेस करते हैं, तो पूरी दुनिया की कम्युनिटी हमारे साथ अटैच होती है। तो उस वक़्त मोस्टली एक इंग्लिश लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें दूसरे बंदों के साथ बात करना पड़ती है, उनको अपनी बात समझाना पड़ती है, और उनकी बात को समझने के लिए भी हमें इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो बंदा बात क्या कर रहा है। तो इसीलिए कम से कम चले ज़्यादा आपको नहीं आती तो सिर्फ़ इतनी आ जाए कि आप अगले बंदे की बात को समझ सकें या आप उसको अपनी बात समझा सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश की जो प्रैक्टिस किया करें। इंग्लिश लैंग्वेज बगैर प्रैक्टिस के नहीं आने वाली। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपको ये रट्टा लगाने से आ जाएगी या आपको याद करने से आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप ख़ुद से इसको बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें। जब आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुनेंगे, वो जो अल्फ़ाज़ होंगे वो यकीनन आपके माइंड के अंदर बैठेंगे, तो फिर यकीनन आप उनको जो है रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर वो आपको समझना जो है वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएँगे। तो कोशिश किया करें ऐसी वीडियोज़ को जो है वो बार-बार रिपीट करने की, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दूसरों के साथ शेयर किया करें। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए जुमलों के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।